मंदी की वो बात करता है जिसमें दम नहीं है। मंदी की बात वो करता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसी मंदी के अंदर बहुतों ने करोड़ों बनाए। मैं ज्ञान बढ़ाना तो चाहता हूं, मैं सीखना तो चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूं, मैं कुछ नई चीजें जानना तो चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे पास अभी समय नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ईयरबड होंगे और वेटिंग करें, 15 मिनट का टाइम है, एक ऑडियो बुक चालू करो, आप सुन लो, आपका हो गया लर्निंग कंप्लीट। दिक्कत यह ना नीयत नहीं है। और आपको आपके ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी को आपको बड़ा करना है तो। जब तक आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी कंपनी नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज जो बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि उनको ऐसा लगता है ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह है कि मैं बड़ी बड़ी स्कूल्स या कॉलेजेस में जाके मैं डिग्री करूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। और कॉमन सेंस का मतलब सिंपल सा है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट हो वैसा करना शुरू करो तो मार्केट आपको वो सब देना शुरू करेगा जो आपको चाहिए। आज दिक्कत यह है हमारा तरीका और मार्केट की रिक्वायरमेंट दोनों अपोजिट है, और इसी कारण से हमारा बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा, इसी कारण से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा या मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ। बॉस, आपके दिन का जिस तरीके से आपने हर चीज फिक्स किया हुआ ना, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, हर चीज जैसे आपने फिक्स किया ना, एक चीज उसमें और फिक्स कर दो कि रोज मुझे मेरे बिजनेस के नॉलेज को बढ़ाना है। एक चीज ऐड कर दो और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सिर्फ ये आप अगर अपने लिए रोज आधे घंटे का 15 मिनट का टाइम निकालोगे ना अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप आने वाले 1 साल में वो कर लोगे जो अभी तक आप 10 साल में नहीं कर पाए। आप वो 1 साल में कर लोगे। और नॉलेज बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया कि भाई हमारे पास बहुत सारी यहां इवन किताबें अवेलेबल है। हमने किताब लिखी हुई है, बिजनेस बड़ा करो या बंद करो, आपके बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि आपका बिजनेस क्यों बड़ा नहीं हो रहा है और कैसे बड़ा कर सकते हो, ये सारी चीज इस किताब के अंदर हमने लिख दी। और प्राइस खाली 150 रुपए है। अब समझो यहां पे कितने लोग बैठे हुए, मैं बता रहा हूं 150 की प्राइस है। जैसे यहां से निकलेंगे ना, बस ऐसे निकलेंगे कि बस खरीदना ना पड़े। 150 रुपए कौन खर्चा करेगा? 150 रुपए में 4 दिवस में मां थी जाए। समझना इस चीज को। तो आज हमारी मानसिकता ना बड़ी छोटी हो गई है, लेकिन हमारी ड्रीम है, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है। तो यार इच्छाएं बड़ी है तो आपके मानसिकता को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ पॉसिबल है। तो आपके ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि आप अपना ज्ञान क्यों नहीं बढ़ाते हो, तो बहुत सारे लोग ये सर मैं ज्ञान बढ़ाना तो चाहता हूं, मैं सीखना तो चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूं, मैं कुछ नई चीजें जानना तो चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे पास अभी समय नहीं है। મારી પાસે કિતાબ વાંચવાનો સમય નથી, મારી પાસે કોર્સ કરવાનો સમય નથી, મારી પાસે ટ્રેનિंग લેવાનો समय नहीं। यार सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि यार ये तो 1.5, 2 करोड़, 3 करोड़ का मेरा बिजनेस, और उसके अंदर भी मेरे 24 घंटे ऐसे बंद हैं, ऐसे मैं 24 घंटे अपने बताता हूं जैसे मैं अंबानी का बाप हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। यार मुकेश अंबानी भी अपने लर्निंग के लिए रोज समय निकालते हैं। यार 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक भी अगर रोज अपने लर्निंग को बढ़ाने के लिए समय निकालता है तो मेरी और आपकी वैल्यू क्या? फिर भी
हम में से बहुत साहब टाइम જ નથી બુક વાંચવાનો, इसमें तो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा साहब મૂતરવાનો समय નથી, તમે વાંચવાની શું વાત કરો છો? समझो इतना बिजी है हम। अरे अभी अभी हम लोग बैठे थे ना, हम लोग बैठ के डिस्कस कर, तो किशन सर बोल रहे थे कि किसी को बुलाया था तो उसको फोन किया कि भाई आप आए क्यों नहीं, तो यार खाता पर कोई नहीं, एकलो छो। सर ने बोला એટલા માટે તો તારે આવવાનું કે ખાતામાં જે તારે ફ્રી કેમ થવા? ના ના મારે એકલા જ આજે ખેંચવું પડશે, તો ખેંચો। પછી ખેંચવું જ પડશે ને સાહેબ, ખોટી રીતે તમે ધંધો કરશો તો પછી એવું જ થાય। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास समय नहीं है सीखने के लिए, और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है सीखने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया का हर कामयाब इंसान सीखने के लिए समय निकालता ही है। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप सीखने का समय निकाल सकते हो, जिसमें सबसे पहला है कि जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप कोई भी YouTube पर वीडियो या फिर ऑडियो प्ले करके आप वहां से सीख सकते हो। अगर आपके घर से आपकी फैक्ट्री का या आपकी ऑफिस का टाइमिंग 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का है, तो आप रोज 1 घंटे, आधे घंटे या 15 मिनट अपनी गाड़ी के अंदर जो आप गाना सुनते हुए जाते हो उसका यूज कर सकते हो लर्निंग में। फर्स्ट। सेकेंड, जब आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो या कोई कस्टमर आपसे मिलने जा रहा है या किसी वेंडर से आप मिलने जा रहे हो, तो जो वेटिंग करते हो उस वेटिंग के टाइम पे आप लर्निंग कर सकते हो। आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे आप 150-200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अच्छी से अच्छी किताब की समरी वहां से सुन सकते हो। इवन मैं आपको एक फ्री एप्लीकेशन बताता हूं, गीगल, GIGL, फ्री एप्लीकेशन है यार, आप वहां पर सुन सकते। कभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के पास ईयरबड होंगे और वेटिंग करें, 15 मिनट का टाइम है, एक ऑडियो बुक चालू करो, आप सुन लो, आपका हो गया लर्निंग कंप्लीट। दिक्कत यह ना नीयत नहीं है। हमारे पास 15 मिनट का टाइम है कस्टमर का वेटिंग करने के लिए, तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब में हम शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं और फिर बोलते हैं साहब समय नहीं, समय ने તમે બગાડો છો, समय तो है। तीसरा, आप तब सीख सकते हो जिस टाइम पे आप वॉक कर रहे हो या जिम जा रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप ईयरबड लगा के आप जो भी 1 घंटा अपने शरीर के लिए देते हो आप उस टाइम पर सीख सकते हो। आप तब सीख सकते हो जब सबसे ज्यादा आप टॉयलेट में बैठे हो, आधे घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जो मोबाइल में आप रील्स देखते हो उसका यूज आप कर सकते हो लर्निंग में। आप तब सीख सकते हो जब आप टीवी देखते हो। जो समय आप टीवी को देखते हो वो समय आप अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए दे सकते हो। तो अगर आज के बाद आप ये बोल रहे हो कि मुझे सीखना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि समय तो आपके पास है लेकिन आपकी नीयत नहीं है। और कहते हैं अज्ञान इंसान को, कहते हैं ना, सोते हुए इंसान को उठाना आसान है लेकिन सोने का नाटक करने वाले को उठाना बहुत मुश्किल है। और हम में से अधिकतर लोग सोने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय और रिसोर्स सब है लेकिन नीयत नहीं है कि मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। और फिर यही हम जाके 4 लोगों का झुंड बना के ये बोलते हैं साहब मार्केट में बहु मंदी है। मार्केट में मंदी नहीं साहब, तुम्हारा नॉलेज ओछू है। मंदी की बात वो करता है जिसकी कैपेसिटी नहीं है, समझना जिसको। मंदी की वो बात करता है जिसमें दम नहीं है। मंदी की बात वो करता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसी मंदी के अंदर बहुतों ने करोड़ों बनाए।
हम में से बहुत सारे लोगों ने कोविड का टाइम देखा था। हम कोविड में अपने शरीर को, अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में घर में बैठे थे और वहां पर रिलायंस ने 50,000 करोड़ रुपए कमा लिए उसी कोविड में। उसके लिए भी तो था ना, हमारे लिए भी था माइंडसेट। उसका माइंडसेट ये था कि मुसीबत है, प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें से मैं कैसे अपने धंधे को बड़ा करूं। और हमारे पास भी वही चीज था, लेकिन हमने ये सोचा छोड़ो ये धंधा बंदा छोड़ो, अरे पहला पोता ना बचाई लिए પછી આપણે જોશું। तो बस आपके पास समय है, लेकिन आपके पास नीयत नहीं है, जिसके कारण आप अपनी लर्निंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे।